दोस्तों नमस्कार। कानूनी बात बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय गैर कृषि भूमि यानी नॉन एग्रीकल्चर लैंड, ये क्या होता है इसके बारे में। पहली बात, गैर कृषि भूमि या एनए एक प्रकार की भूमि होती है जिस पर आवासीय या व्यावसायिक भवन, कारखाने और उद्योग इसका निर्माण किया जाता है। और ये सब कुछ जहां दिखता है वो भाई नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, गैर कृषि भूमि है। क्यों? क्योंकि कृषि भूमि पर आवासीय या व्यावसायिक संपत्ति का निर्माण करना अवैध है। यानी गैर कृषि भूमि, उस भूमि को गैर कृषि भूमि कहा जा सकता है यदि भूमि पर विकास की प्रकृति की कोई गतिविधियां की जाती है जो भूमि खेती के लिए अनुपयुक्त बनाई जाती है। अनुपयुक्त है, कोई यूज के लायक ही नहीं, इसको खड़का सब खड़िक उसमें है, तो उसके ऊपर खेतीबाड़ी नहीं कर सकते। वैसे हम लैंड को एनए लैंड के लिए उसको अर्जी करना पड़ता है कलेक्टर के पास, और कलेक्टर उसके ऊपर ऑर्डर निकालते हैं, तब जाके वो एनए होते हैं। महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता 1966 के तहत धारा 44 में भूमि पर कोई भी विकास करने से पहले एक पात्र व्यक्ति को कृषि भूमि के उपयोग को किसी गैर कृषि उद्देश्य के लिए परावर्तित करना की अनुमति के लिए कलेक्टर को आवेदन देना पड़ता है। बिना एक गैर कृषि प्रयोजन अगर आप करने की कोशिश करेंगे बिना परमिशन के, तो आप अड़चन में आ सकते हैं। कृषि गैर कृषि भूमि एक बंजर भूमि होती है कि जहां खेती के लिए उसको उपयुक्त नहीं होती। किसी भी संरचना के निर्माण के लिए कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में परिवर्तन करना अनिवार्य है, अन्यथा आप कानून के दायरे में आ सकते हैं। तो ये एक अर्जी का प्रकार है। एनए का तात्पर्य गैर कृषि उपयोग के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि, जिसमें क्या क्या आता है, बस्तियां बस सकती है वहां, उसके अंतर्गत ग्रामीण और शहरी विभाग आता है, बुनियादी ढांचा हो सकता है, सड़कें, नहरें आदि उसमें आ सकती है, उद्योग आ सकता है, कमर्शियल यूज होते हैं, दुकानें होती है, और ऐसे अलग अलग चीज उसमें शामिल है। अब एनए का आदेश जब कलेक्टर दे देते हैं, महाराष्ट्र की बात करें, एनए का आदेश दे दिया तो कलेक्टर ने एनए का आदेश देने के बाद 1 साल के अंदर गैर कृषि उपयोग उसका शुरू होना चाहिए, नहीं तो क्या लिमिटेशन के दायरे में वो बात आ जाती। आज का विषय जो था वो गैर कृषि भूमि के बारे में था, यानी एनए नॉन एग्रीकल्चर लैंड। मुझे लगता है कम शब्दों में आपके सामने मैंने ये विषय रखा। अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ लेके आऊंगा, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।